नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम जो टॉपिक देखेंगे वह है इंटरेस्ट कैलकुलेशन विथ एडवांस पैरामीटर इन टेली प्राइम। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखा था जिसमें हमने एक सप्लायर कंपनी विजय इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि अजय सॉफ्ट को नोकिया 110 मोबाइल को सेल करती है। दोस्तों, इसकी एंट्री हमने किस प्रकार से की थी इसे हम एक बार नोटपैड में समझ लेते हैं। दोस्तों, विजय इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी है जो कि सप्लायर कंपनी है और अजय सॉफ्ट जो कि कस्टमर कंपनी है। अजय सॉफ्ट है वह विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को नोकिया 110 के 10 मोबाइल के लिए ऑर्डर देता है जिसकी कीमत 10,000 हर एक मोबाइल का है। तो दोस्तों, हमने एग्जाम्पल जो पिछले वीडियो में देखा था उसके अनुसार जो विजय इलेक्ट्रॉनिक्स है वह 1 अप्रैल 2024 को जो प्रोडक्ट है जो नोकिया का 110 मोबाइल अजय सॉफ्ट को देता है और अजय सॉफ्ट इस जो मोबाइल है उसका पेमेंट 1 जुलाई 2024 को करता है। विजय इलेक्ट्रॉनिक्स जो अजय सॉफ्ट को जो 10 मोबाइल दिया है 1 अप्रैल 2024 को वह उसे उधारी में देता है और अजय सॉफ्ट इसका पेमेंट 1 जुलाई 2024 में करता है। जब पेमेंट विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को करता है तो वह इसके साथ इंटरेस्ट का अमाउंट 1% भी साथ में देता है। यानी प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो अमाउंट 1 लाख जो 10 मोबाइल 10,000 हर मोबाइल की कीमत है तो 1 लाख का तो वो पेमेंट करता ही है, लेकिन वह 3 महीने बाद पेमेंट कर रहा है तो इसलिए वह कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी साथ में देता है जो कि 1% था। हमने पिछले वीडियो में जो एग्जाम्पल से समझाया था। तो प्रिंसिपल अमाउंट साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट ये अजय सॉफ्ट विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को देता है। तो इसकी एंट्री हमने किस प्रकार से किया था टेली प्राइम में। ये इंटरेस्ट की एंट्री करने के लिए हमने 3 स्टेप किया था। सबसे पहले सेल्स वाउचर में हमने सेल्स किया था सेल की एंट्री किया था कि विजय इलेक्ट्रॉनिक्स 10 मोबाइल अजय सॉफ्ट को सेल कर रहा है। तो सेल्स वाउचर में हमने एक एंट्री किया था 10 मोबाइल सेल का। उसके बाद हमने दूसरा स्टेप किया था जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया था। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद डेबिट नोट के थ्रू टेली में डेबिट नोट के थ्रू हमने जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको बुक करवाया था। ये डेबिट नोट में हमने जब इंटरेस्ट अमाउंट बुक कराने से पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन होने के बाद इसको हमने डेबिट नोट के थ्रू इंटरेस्ट को बुक कराया था। और तीसरा हमने जो स्टेप किया था वह किया था रिसिप्ट वाउचर के थ्रू जो अजय सॉफ्ट है विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को जो पेमेंट करता है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट तो था
प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो दे रहा है अजय सॉफ्ट, उसकी एंट्री थी। इन दोनों की एंट्री हमने रिसिप्ट वाउचर के थ्रू विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर किया था। ये तीन स्टेप हमने पिछले वीडियो में बताया था। सेल्स वाउचर में सेल्स की एंट्री करना, फिर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है उसमें डेबिट नोट के थ्रू इंटरेस्ट को बुक कराया था, और तीसरा हमने फिर रिसिप्ट वाउचर के थ्रू जो 1 लाख प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट है वो एंट्री उसकी की थी कि अजय सॉफ्ट ने विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया था, पेमेंट, टोटल पेमेंट दिया था। यहाँ हमने जो डेट लिया था वो था 1 अप्रैल 2024 को। प्रोडक्ट को हैंड ओवर किया था विजय इलेक्ट्रॉनिक्स ने अजय सॉफ्ट को, और 1 जुलाई 2024 को अजय सॉफ्ट ने इसका पेमेंट किया था। ये सब पूरी एंट्री, ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में बताया था। इसके साथ ही हमने एक जो महत्वपूर्ण चीज बताया था कि जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के समय इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट डेट, अर्थात जिस डेट में सप्लायर द्वारा जो प्रोडक्ट है वह कस्टमर कंपनी अर्थात जिसने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है उसको सप्लाई करता है, वह डेट, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड डेट अर्थात जिस डेट में कस्टमर कंपनी द्वारा सप्लायर कंपनी को पेमेंट करता है, उन दोनों डेट के में को किस प्रकार से सेट किया जाए। उदाहरण के लिए हमने बताया था 1 अप्रैल 2024 को सप्लायर कंपनी द्वारा प्रोडक्ट का सप्लाई किया जाता है, और जब सप्लाई करने के बाद 1 जुलाई 2024 को जो सब कस्टमर कंपनी अजय सॉफ्ट है उसका भुगतान करता है। तो अब इसमें कुछ कंडीशन आ सकता है। हो सकता है सप्लायर कंपनी जो कि विजय इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जो कस्टमर कंपनी है वह है अजय साहब, इनके बीच कुछ एग्रीमेंट हुआ हो। एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है कि सपोज 1 अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट किया जाए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट डेट हो, और वह 1 जुलाई 2024 तक इनके बीच जितने भी दिन हो उन पर पूरा इंटरेस्ट लगा हो। ये एक कंडीशन हो सकता है कि विजय इलेक्ट्रॉनिक्स और अजय सॉफ्ट के बीच एग्रीमेंट हो। ये एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि 1 अप्रैल 2024 के जगह जिस दिन माल सप्लाई किया है विजय इलेक्ट्रॉनिक्स ने, उसको छोड़ के, उस दिन से छोड़ के 2 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट किया जाए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, और 1 जुलाई के बीच, इसके बीच जितने भी दिन हो उनके बीच उनका इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाए। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि 1 अप्रैल से 24 से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट किया जाए, लेकिन वह 30 जून तक ही रहे। जिस दिन पेमेंट करता है अजय सॉफ्ट, उस दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन के समय उस दिन को ना लिया जाए। ये चौथा कंडीशन है, 2 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट किया जाए और 30 जून तक के लिए। कुछ भी कंडीशन उनके बीच, विजय इलेक्ट्रॉनिक्स और अजय सॉफ्ट के बीच हो सकता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के दिन को काउंट करने के लिए। किस डेट को लेना है, किस डेट को नहीं लेना है, ये सब उनके बीच आपसी एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन उनके बीच जो भी एग्रीमेंट हो, चाहे वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करें इंटरेस्ट कैलकुलेशन, या 2 अप्रैल से, या 1 जुलाई से इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन डेट लें, या 30 जून से, ये सारी चीज जो भी हो, कंडीशन हो, लेकिन हम
टेली प्राइम में यह सुविधा रहती है कि जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो स्टार्ट डेट है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट डेट है, उसको हम उसको सेट कर सकते हैं। उसको हम सेटिंग रहता है, सेटअप रहता है कि हम उसको सेट कर सकते हैं कि कौन सा डेट ले। उसी प्रकार से इंड डेट का भी सेटअप रहता है कि कौन सा डेट, जैसे 1 जुलाई 2024 लेना है तो उसको भी टेलीप्राइम में सुविधा रहती है कि उसको सेटअप कर सकते हैं, जिससे टेलीप्राइम 1 जुलाई 2024 तक इंटरेस्ट कैलकुलेशन करे। 30 जून अगर हो तो 30 जून भी ऐसा सेटअप टेलीप्राइम में किया जा सकता है कि 30 जून 2024 तक ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो ले। तो इस प्रकार से ये सेटअप भी हमने देखा था। वो सेटअप हमने देखा था अमाउंट एडेड और अमाउंट डिडक्शन से। टेलीप्राइम में सुविधा यहीं से सेटअप किया जा सकता है। आज के वीडियो में जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन व एडवांस पैरामीटर के थ्रू करेंगे। एडवांस पैरामीटर जैसे पिछले के हम उसी एग्जांपल को लेते हैं, जैसे कि विजय इलेक्ट्रॉनिक्स है, वह अजय शॉप को 10 नोकिया का 110 जो मॉडल है उसका 10 पीस सप्लाई करता है। हर पीस की कीमत 10,000 है, टोटल 1,000 का सप्लाई, 1 लाख रुपए का विजय इलेक्ट्रॉनिक्स सामान अजय शॉप को देता है। आज जो हम देखेंगे, पिछले बार हमने देखा था सब एंट्री था 1 अप्रैल को सप्लाई किया था विजय इलेक्ट्रॉनिक्स ने, 1 अप्रैल 2024 को प्रोडक्ट सप्लाई किया था अजय शॉप को, और अजय शॉप ने 1 जुलाई 2024 को इसका पेमेंट किया था विथ ब्याज, यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसके साथ उसने ब्याज का मिलाकर वो 1 जुलाई 2024 को पेमेंट किया था। आज जो हम एडवांस पैरामीटर के साथ देखेंगे उसमें ये मानेंगे कि विजय इलेक्ट्रॉनिक्स जब अजय शॉप को 1 अप्रैल 2024 में माल सप्लाई करता है, जो मोबाइल है प्रोडक्ट है उसको सप्लाई करता है, तो विजय इलेक्ट्रॉनिक्स अजय शॉप को 10 दिन पहले, शुरुआत के 10 दिन में टाइम देता है कि वह इसका पेमेंट कर दे। यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक 10 दिन का टाइम देता है। ये कुछ भी हो सकता है, 10 दिन की जगह 20 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है। हम सिर्फ एग्जांपल के लिए 10 दिन ले रहे हैं। 10 दिन तक वो उसे टाइम देता है कि 10 दिन में वो पेमेंट कर दे, और अगर 10 दिन में अगर पेमेंट नहीं करता है तो 11 अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। यानी 1 अप्रैल 2024 की जगह 11 अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। पहला हम ये सेटिंग करना सीखेंगे टेलीप्राइम में। दूसरी एंट्री ये है कि विजय इलेक्ट्रॉनिक्स जब अजय शॉप को 10 दिन का टाइम देता है, अर्थात वह 1 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक का टाइम अजय शॉप को देता है कि इसके बाद आप 11 अप्रैल को पेमेंट कर दीजिए। पर अजय शॉप किसी कारण से 11 अप्रैल को पेमेंट नहीं कर पाता है मोबाइल का, और जो स्टॉक आइटम वो परचेज किया है, तो वह विजय इलेक्ट्रॉनिक्स से रिक्वेस्ट करता है कि उसे 5 दिन का और टाइम, ग्रेस टाइम दे दे, जिससे कि वह पेमेंट 5 दिन बाद कर दे। तो ग्रेस पीरियड का किस प्रकार से टेलीप्राइम में दिया जाता है, इसकी एंट्री भी आज हम करके देखेंगे, सेटअप करके देखेंगे आज की किस प्रकार से सेटअप टेलीप्राइम में किया जाए कि अपने आप ये कैलकुलेट हो। बाकी एंट्री जो सेल्स की एंट्री है, बाकी जो सेल्स की एंट्री है और डेबिट नोट की एंट्री और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री, जिसमें कि पेमेंट और पेमेंट और जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का जो पेमेंट अजय शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को देता है, उसकी एंट्री जो रहेगी वह तो समान रहेगी जैसे कि पिछले वीडियो में था।
कि यहाँ जो अलग चीज हम देखेंगे वो ये दो एंट्री है, जो कि 10 दिन का जो टाइम किस प्रकार से सेटअप किया जाता है, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बाद 11 अप्रैल को पेमेंट करने का जो सेटिंग किया जाता है वो किस प्रकार से, और ग्रेस पीरियड को किस प्रकार से टेलीप्राइम में सेट करते हैं, ये एंट्री आज हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम टेलीप्राइम में इसे देखेंगे। दोस्तों, अब हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम सबसे पहले वाउचर में जाएंगे। वाउचर में हम सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे। डेट हम 1 अप्रैल का कर देंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को विजय इलेक्ट्रॉनिक्स अजय सौद को नोकिया का 11010 मोबाइल सेल किया है, उसे हैंड ओवर किया है। तो यहाँ 1 अप्रैल 2024 कर देंगे। अब पार्टी अकाउंट नेम में अजय सॉप कर देंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा इंटर कर देंगे। उसके बाद देखिए अजय शॉप यहाँ आ गया है। अब अजय शॉप बैक स्पेस लिए हमने, फिर से अजय शॉप में आ गए। अब कंट्रोल और इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ लेजर ओपन हो जाएगा अजय शॉप का। उसके बाद फिर हम एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जैसे ही जाकर इंटर करेंगे तो हमें एक पैरामीटर दिखाई देने लगेगा सेटिंग का, इंटरेस्ट पैरामीटर। आपको अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि इस इंटरेस्ट पैरामीटर का जो स्क्रीन है, जो पॉपअप मैसेज है, वह तब आएगा जब आप F12 में करेंगे। F12 दबाएंगे बटन तो ऑप्शन आएगा यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर। इसको जब आप यस करेंगे तब यह इस प्रकार का इंटरेस्ट पैरामीटर आने लगेगा, स्क्रीन आने लगेगा। अब यहाँ हम ये एडवांस है इंटरेस्ट पैरामीटर ऑप्शन, ये एडवांस है जिसमें हम सेटिंग और भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ये चारों, हमने इससे पिछले के वीडियो में ये शुरुआत के चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझाया था। अगर आपको अगर आपको यह फिर से देखना है, यह समझना है, तो आप हमारा पुराना वीडियो भी, इससे पहले का वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम इसको फिर से इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं। यहाँ हमने सेलेक्ट कर दिया है 1 अप्रैल 2024, इस डेट को हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के समय लेना है, इसलिए यस कर दे रहे हैं। इंटर करते हम आ जाएंगे। अब यही ऑप्शन है दोस्तों, यही ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन है, जिससे हम जो 10 दिन तक जो विजय इलेक्ट्रॉनिक्स अजय शॉप को देता है, सेल करता है नोकिया का 110, उसके बाद वो 10 दिन का जो टाइम देता है उसे पेमेंट करने के लिए, जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वहां की सेटिंग यहीं से करेंगे। रेट है 1%, टाइम है कैलेंडर मंथ, 1 महीने का 1% है, इसलिए यहां से बैलेंस का ऑल बैलेंस है, एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज कर दीजिएगा, और कैलकुलेशन फॉर ड्यू डेट टू इनवाइस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी आप 1 अप्रैल 2024 को सेल कर रहे हैं, उसी डेट से, जिस डेट में सेल कर रहे हैं उसी डेट से अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगने लगता है। अभी हम सेकंड ऑप्शन में आ रहे हैं, ड्यू डेट ऑफ इनवाइस। ड्यू डेट ऑफ इनवाइस करके हम जैसे 10 दिन का टाइम हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 दिन का किया है कि 10 दिन का टाइम जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। अभी आप आगे देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तो आप ड्यू डेट ऑफ इनवाइस पर इंटर कर दीजिएगा। नॉर्मल राउंडिंग रखना है पेमेंट पर, 1 रुपए तक राउंडिंग, जैसे 50 पैसे 60 पैसे हो तो 1 रुपए तक राउंडिंग हो जाएगा इससे 1% से। बस उसके बाद आप इंटर करते हुए आगे निकल जाइएगा। बाकी को वही कंट्रोल ए एस इंटर करते हुए आप बाहर निकल जाएंगे। अब सेल्स लेजर है, सेल्स है, जो स्टॉक आइटम अजय शॉप परचेस कर रहा है वह है नोकिया का 110, 10 मोबाइल का पीस कर रहा है 10,000 के रेट से।
अब यहाँ आप सेलेक्ट कीजिएगा न्यू रेफरेंस। आइटम क्या है, हम लिख देते हैं आइटम स्टॉक सप्लाई, इस नाम का कर देते हैं नेम इसका। अब देख दोस्तों, हम 10 दिन का टाइम, यानी विजय इलेक्ट्रॉनिक्स 10 दिन का टाइम दे रहा है अजय शॉप को कि 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, अगर 10 दिन के बाद से चालू होगा। तो यहीं आपको ये ड्यू डेट और क्रेडिट डेट, यहीं आपको वो डे लिखना है, यहीं से सेटिंग करनी है। जितना दिन का तक इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं लगेगा, उसकी सेटिंग यहीं से करनी है। एक तो वहां से, इससे जो पहले स्क्रीन में हमने किया था, और दूसरा यहाँ से। तो यहाँ 10 कर दीजिएगा, उसके बाद इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद इंटर एंटर करते हुए बाहर निकल जाइएगा। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर 1 जुलाई 2024 को अजय शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को जो मोबाइल 10 मोबाइल किया लिया है ना, नोकिया का 110, उसका पेमेंट कितना बनता है, अमाउंट कितना उसको देने का बनता है। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा, क्योंकि 1 जुलाई 2024 को पेमेंट होता है। तो उसका हम इंटरेस्ट कितना लगता है, इसके लिए या तो कंट्रोल जी दबाएंगे, या तो गो टू से भी जा सकते हैं। गो टू में जाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे इंटरेस्ट, तो लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे। यहाँ से अजय शॉप दिखाई देने लगेगा लेजर। अजय शॉप को करेंगे तो स्टॉक सप्लाई में क्लिक करेंगे, तो स्टॉक सप्लाई जिसका जो हमने नाम रखा हुआ है, तो आप देखेंगे दोस्तों, अब 1 अप्रैल 2024 से, जिस दिन से स्टॉक प्रोडक्ट है जो नोकिया 110 अजय शॉप को दिया है विजय इलेक्ट्रॉनिक्स ने, उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, बल्कि 11 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है। और 1 जुलाई हमने इधर कर दिया था, कि सपोज यहाँ 1 जुलाई, जो कि हमने यहाँ पीरियड बटन से सेलेक्ट किया था, 1 जुलाई 24 को, अगर 1 जुलाई 24 को अजय शॉप पेमेंट कर रहा है ना, तो कितना इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। तो पहले 10 दिन में कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद 11 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1 जुलाई तक है। 1 जुलाई को पेमेंट अजय शॉप कर रहा है, तो उस डेट तक 82 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन 1% के हिसाब से 2700 लग रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, पहला जो मैंने बताया था कि हम 10 दिन का, जैसे 10 दिन 20 दिन जितने भी दिन का जो टाइम कैसे देते हैं, जब जैसे इस एग्जांपल में विजय इलेक्ट्रॉनिक्स ने 10 दिन का टाइम दिया था कि जिस दिन वो सेल करेगा, प्रोडक्ट हैंड ओवर करेगा जय शॉप को, उसके 10 दिन तक कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। तो हमने अभी उसी को किया है। तो आप भी समझ ही गए होंगे, देख लिए होंगे कि कहाँ से सेटिंग करना है। अब दूसरी एंट्री हमें जो करना है, सेम, कि अजय विजय इलेक्ट्रॉनिक्स अजय शॉप को 10 दिन का टाइम देता है। 10 दिन के बाद अजय सॉ फिर बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि कुछ ग्रेस डे, सपोज 5 दिन का और टाइम दे दीजिए हमें पेमेंट करने का। तो उसकी एंट्री कैसे करना है ना, ग्रेस पीरियड की एंट्री करना कैसे, उसको देखेंगे। इसके लिए हम बाहर निकल जाते हैं, और हम सबसे पहले डे बुक में हम जो अभी एंट्री किया है उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब हम एक बार इसी एंट्री को दूसरे तरीके से करके देख रहे हैं, कि 10 दिन पहले टाइम देगा विजय इलेक्ट्रॉनिक्स अजय शॉप को पेमेंट करने का, उसके बाद फिर वो 5 दिन का और आगे देगा, ग्रेस पीरियड देगा। तो हम पुरानी एंट्री, अभी ये वाली एंट्री डिलीट कर देते हैं, और नया एंट्री इसके लिए यस कर दिए। एंट्री डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी बटन दबाएंगे, ऑप्शन फिर दिखने लगेगा, ये डिलीट करने का पूछेगा, उसको यस कर देंगे। उसके बाद हम एस्केप जाते हैं, फिर से वाउचर में जाते हैं, क्योंकि हमें फिर से सेल्स एंट्री करना है। यहाँ से हम अजय सॉफ्ट फिर से सेलेक्ट करते हैं, इंटर एंटर करते हुए आ जाते हैं। फिर अजय सॉफ्ट में जाते हैं वापस, कंट्रोल और इंटर बटन दबाते हैं। यहाँ से फिर इंटर एंटर करते हुए एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन पे जैसे ही आप इंटर करेंगे, फिर से ये एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर का पॉपअप स्क्रीन दिखाई देने लगे।
अब आपको 5 दिन का ग्रेस पीरियड भी देना है, तो यहाँ 1% रहेगा, ये कैलेंडर मंथ रहेगा, ये सब चीजें रहेगा। एप्लीकेबिलिटी चेंज हो जाएगा, ये पास्ट ड्यू डेट से रहेगा, इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ डेज में बाई में 5 दिन का टाइम, हमें 5 दिन का ग्रेस पीरियड का सेटिंग करना है, तो 5 दिन, 5 दिन कर देंगे। और कैलकुलेशन फॉर, अब हम यहाँ डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी पर सेलेक्ट कर देंगे इस बार ऑप्शन। पहले ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस था, अब डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी पर सेलेक्ट कर देंगे। बाकी हमने किया है, जो पास्ट ड्यू डेट सेलेक्ट किया है, यहाँ पर जितने दिन का ग्रेस पीरियड देना है वह सेलेक्ट किया है, और कैलकुलेशन फॉर डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। यहाँ से बाकी चीज कुछ नहीं करना है, इंटर इंटर करते हुए हमें बाहर निकल जाना है। यहाँ से नोकिया 110 करना है, स्टॉक क्वांटिटी 10 करना है, 10,000 सेलेक्ट करना है, रेट जो अजय शॉप को 10,000 पर मोबाइल के रेट से विजय इलेक्ट्रॉनिक्स सेल कर रहा है। एंटर करते हुए हमें बाहर निकल जाना है, यहाँ भी न्यू रेफरेंस करना है, फिर से स्टॉक सप्लाई या कुछ भी नाम रख सकते हैं, स्टॉक सप्लाई कर दे रहे हैं। अब ड्यू डेट पहले तो 10 दिन का टाइम देगा विजय इलेक्ट्रॉनिक्स अजय शॉप को, तो यहाँ 10 दिन लिख देते हैं। उसके बाद ग्रेस पीरियड का सिलेक्शन अभी हमने इससे पहले वाले स्क्रीन में जो आया था ऑप्शन, इन एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर, वहां से कर दिया, यहाँ से 10 दिन का करना है। इंटर करते हुए हम बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ गो टू बटन पे, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एंट्री कर दिया सेल्स का, अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना बनता है वह देख रहे हैं। इसके लिए हमने गो टू में बटन दबाया। अब यहाँ इंटरेस्ट कैल लिखे तो लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेटर ऑप्शन आएगा, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अजय शॉप पर सेलेक्ट करेंगे, शॉप। अब दोस्तों देखिएगा, इससे पहले जो हमने एंट्री किया था उसमें 11 अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा था। यहाँ पीरियड पहले से ही 1 अप्रैल है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं अगर ना आ रहा हो तो। देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल स्टॉक सप्लाई जो अभी हमने किया हुआ है, पहले के जो हमने इसे जस्ट पहले जो अभी आपको एंट्री बताया था, उसमें क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन 11 अप्रैल से ले रहा था, क्योंकि हम 10 दिन का टाइम दिए थे। अब यहाँ ग्रेस पीरियड भी दिए हैं 5 दिन का, है ना, तो एक से 10 के बाद 5 दिन का और टाइम मिला, यानी 16 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024, जिस दिन पेमेंट जैसे आप कर रहा है, उस दिन का, उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है, 16 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच 1% और 2533 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है। यानी अजय साहब को 2533 इंटरेस्ट अमाउंट देना है 1 जुलाई को, और उसके साथ उसको प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 लाख उसने मोबाइल लिया है, 1 लाख का मोबाइल, जो 1 लाख टोटल मोबाइल का उसको देना है, तो टोटल उसको 1 लाख प्लस 2,533 रुपए इंटरेस्ट अमाउंट इसको पेड करना है। तो अभी हमने दोनों एंट्री आपको बता दिया कैसे, केवल 10 दिन का जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन माफ करता है विजय इलेक्ट्रॉनिक्स अजय शॉप का, यानी 10 दिन तक कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं लेगा, वह भी एंट्री हमने बता दिया। उस केस में 11 अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा था। अभी ये सेकंड एंट्री भी हमने बता दिया विथ ग्रेस पीरियड 5 दिन का 16 अप्रैल से, दोनों एंट्री हमने बता दिया। अब ये अब अब ये दो एंट्री के बाद हमें दो और एंट्री करना रहेगा। दूसरी चीज है इंटरेस्ट बुक करने का अभी एंट्री करना पड़ेगा, और उसके बाद जो पेमेंट का अजय शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो पेमेंट करता है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिए, अभी 1 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है और 2,533 रुपए का इंटरेस्ट अमाउंट बन रहा है। तो इसको इंटरेस्ट जो 2,533 रुपए विजय इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे टेली में बुक करेगा, उसके लिए हम डेबिट नोट में जाएंगे। यहाँ हम डेबिट नोट में पहुंच गए हैं। अगर डेबिट नोट आपके सामने नहीं आ रहा है स्क्रीन, तो आप यहाँ F10 करके
डेबिट नोट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम कंट्रोल एच बटन दबाएंगे, कंट्रोल एच, और यहां से यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको नो करना है। डेट सेलेक्ट करना है, डेट 1 जुलाई 2024 को अजय शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट कर रहा है। तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर्टिकुलर जो डिटेल अजय शॉप बाई में करेंगे, यहाँ से ऑटोमेटिक दिखाने लग रहा है 16 अप्रैल से 77 दिन का, 16 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024 के बीच 77 दिन का इंटरेस्ट दिखने लग रहा है। यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, इंटर करते हुए कर देंगे। यहाँ देखिए आप 2533 रुपए का इंटरेस्ट डेबिट में दिखने लगा है। अब यहाँ से न्यू रेफरेंस करेंगे, नाम हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ भी रख सकते हैं, हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन रख रहे हैं। सेलेक्ट करके ड्यू डेट दो है, इसको सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ जो ये 2533 है विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को एज ए इनकम मिल रहा है, इनडायरेक्ट इनकम, तो हमने पहले ही लेजर बना के रखा हुआ इंटरेस्ट रिसीव का इनडायरेक्ट इनकम में। यहाँ से 2533 का इंटरेस्ट बुक हो गया। तो हमने डेबिट नोट में इंटरेस्ट बुक कर दिया। अब रिसिप्ट करेगा विजय इलेक्ट्रॉनिक्स अजय शॉप से, जो रिसिप्ट कर रहा है 1 लाख का अमाउंट प्लस 2533, उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, क्योंकि पेमेंट रिसिप्ट वाउचर में होता है। उसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर में पहुंच गए, डेट 1 जुलाई सेलेक्ट कर दिए, पर्टिकुलर मिल रहा है वह है अजय शॉप से, जो अमाउंट यहाँ भी आपको दिखने लगेगा 1,02,533, यहाँ हम लिख ले रहे हैं 1,02,533, इंटर करेंगे। कौन कौन सा पेमेंट से वो 1,02,533 मिल रहा है, अगेंस्ट रेफरेंस में क्लिक करेंगे तो दोनों दिखाने लग रहा है, दोनों अमाउंट। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे बार इंटरेस्ट अमाउंट है 2,533, इसकी डिटेल आ जाएगी, उसको सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ जिससे दिखने लगा आप देखिएगा 1,02,533 जो बना है वो स्टॉक सप्लाई यानी मेन प्रिंसिपल अमाउंट, जिसका नाम हमने जब वाउचर बनाते समय स्टॉक सप्लाई लिख दिया था, 1 लाख उसका, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन 2,533, यहाँ दोनों दिखने लग रहे हैं। इसको इंटर करते हुए यहाँ कैश के थ्रू दे रहा है, इसलिए हमने कैश कर दिया है। उसके बाद इंटर करते हुए हम इसकी रिसिप्ट वाउचर की भी एंट्री कर दी, यानी हमने तीनों एंट्री कर दी, तीनों बता दिया आपको। एक चीज कैसे 10 दिन, जैसे सपोज 10 दिन का टाइम दे रहा है विजय इलेक्ट्रॉनिक्स अजय शॉप को, तो उसकी कैसे सेटिंग करेंगे, फिर ग्रेस पीरियड दे रहा है तो उसकी कैसे सेटिंग करेंगे, और सेल्स वाउचर के थ्रू एंट्री भी हमने करा दिया कि सेल्स जब विजय इलेक्ट्रॉनिक्स अजय शॉप को जो 10 मोबाइल को सेल किया उसकी सेल्स एंट्री, डेबिट नोट, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, इंटरेस्ट को बुक करने के लिए डेबिट नोट भी हमने बता दिया, डेबिट नोट में एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में रिसिप्ट वाउचर के थ्रू पेमेंट भी करा दिया। तो दोस्तों यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो एंट्री है एडवांस पैरामीटर के साथ ये कंप्लीट होता है। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।